सो क्लास आज हमको बात करनी है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कि हम एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सॉलिड टू लिक्विड टू गैस. सो व्हाट्स द रीज़न और व्हाट्स द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस कन्वर्जन कि कैसे अब सॉलिड लिक्विड बन जाता है और लिक्विड गैस. तो हमारा टॉपिक आज का यही होगा. The phenomena due to which matter changes from one state to another state and back to its original state on altering the condition. हम दो conditions को यूज़ कर सकते हैं इधर, एक टेम्परेचर दूसरा प्रेशर. टेम्परेचर और प्रेशर को अल्टर करके हम इन स्टेट्स ऑफ मैटर को मॉडिफाई कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल यू कैन सी हेयर सॉलिड लिक्विड गैस. यू कैन सी हेयर पार्टिकल्स जो है बहुत क्लोज है बिकॉज इनका इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है और फोर्स बहुत ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पर लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया इधर. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गैसेस में और भी दूर है पार्टिकल्स. तो ये स्टेट जो चेंज हो रहा है इसके पीछे कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं कैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इनको चेंज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन चेंज अ गैस इनटू लिक्विड. एलपीजी सिलेंडर आपने देखा होगा उसमें गैस फिल रहती है, तो उसको हमने बहुत ही हाई प्रेशर पे इसमें फिल किया होता है सिलेंडर्स में. सो बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन चेंज गैस इनटू लिक्विड. हेयर नाउ बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन CO2 गैस. आपने नाम सुना होगा ड्राई आइस. ड्राई आइस होती है जो कि CO2 गैस को हमने बहुत ही हाई प्रेशर पे स्टोर किया तो वो डायरेक्ट ड्राई आइस बन गई. यू कैन सी solid to liquid, liquid to gas और back from gas to liquid, liquid to solid या फिर solid से डायरेक्ट गैस और गैस से डायरेक्ट solid. हमारे पास 6 प्रोसेसेस होते हैं इन स्टेट्स ऑफ मैटर को कन्वर्ट करने के लिए. या तो हम solid से liquid बनाएं या liquid से गैस बनाएं या हम डायरेक्ट गैस से liquid और liquid से solid या फिर solid से डायरेक्ट गैस या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड. सो फॉर एग्जांपल आइस है हमारे पास. आइस को हमको अगर वाटर बनाना है तो हमें उसको हीट करना पड़ेगा. मीन्स टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर. टेम्परेचर अप्लाई करके हम आइस को वाटर बना सकते हैं. और अगर हम चाहते हैं कि वो वाटर जो है गैस का रूप ले ले और वेपर बन जाए देन वी हैव टू अप्लाई फर्दर हीटिंग और हमें टेम्परेचर और इंक्रीज़ करना पड़ेगा. ओके, अब इसका रिवर्स प्रोसेस जो है देखो, गैस से वाटर, वाटर से आइस. यहाँ पे देखो मैंने दिखाया इधर गैस से वापस हमको वाटर बनाना है तो हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा. मतलब टेम्परेचर की ही बात हो रही है लेकिन कूलिंग करनी है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ करना होगा. अगर हम चाहें वाटर वापस सॉलिड बन जाए मतलब वापस आइस का रूप ले ले तो हमें उसको और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा कूलिंग करनी पड़ेगी. ओके, हेयर नाउ डायरेक्ट कन्वर्जन कर रहे हैं फोर्थ स्टेट में सॉलिड से डायरेक्ट गैस कर रहे हैं. अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को, सब सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे लेकिन जो सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी शो करेंगे उनके लिए ज़रूरी है कि उसका टेम्परेचर हम बहुत ही ज़्यादा हाई कर देंगे या उसको बहुत ज़्यादा हीट करने की कोशिश करेंगे. तो जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस को बहुत ही हाई हीट करना होता है तो वह डायरेक्ट गैस बन जाता है. इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है डायरेक्ट सॉलिड से गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड. सब्लिमेशन हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में मे बी. अब देखो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बहुत हाई कूलिंग करनी पड़ेगी जैसे कि हमने बात की अभी ड्राई आइस की. ओके, गैस से डायरेक्ट सॉलिड कर रहे हैं तो वो जो सब्सटेंस है वो डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा. हीट जब हम अप्लाई करते हैं तो उसको हम एब्जॉर्ब बोलेंगे. जब हीट किसी प्रोसेस से किसी रिएक्शन में निकल रही होती है तो हम उसको माइनस से शो करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको शो किया कि इन सभी प्रोसेसेस के लिए सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस हम हीट ऐड करेंगे मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे. गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जाना है तो हमें हीट इसमें रिलीज़ होती है. ओके, अब देखो क्लास, इन सभी प्रोसेसेस में जो मैंने अभी डिस्कस किया इन सभी प्रोसेसेस में बेसिकली दिस प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड में हम हीट अप्लाई कर रहे हैं. तो लेटेंट हीट की बात हम यहाँ पे करेंगे. अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. जब भी कभी स्टेट में चेंज होता है तो जो हम हीट देते हैं या जो हीट निकल रही होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट. लेटेंट मतलब होता है छुपा हुआ, जो दिख नहीं रहा है, हम मेजर नहीं कर पा रहे उसको, बट इट इज़ देयर बिकॉज इट इज़, ये हीट वो होती है जो
जो एटम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को ब्रेक करने में एक्चुअली में हेल्प करती है। तो सॉलिड से लिक्विड जब भी होता है तो उसको हम एक और नाम देते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। तो यहाँ हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज टू लिक्विड ऑन हीटिंग। जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम आइस को हीट कर रहे हैं, तो वो हीट आइस से क्या बन जाएगा? वाटर बनेगा। तो जब आइस जो होगी, हम उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब भी कोई सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट से दूसरे स्टेट में आए। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं आइस की, तो आइस मेल्ट होके पानी बनती है। तो जो हीट हम उस आइस को दे रहे होते हैं, वो आइस की जो हीट मिल रही है वो आइस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में, फोर्स जो है उसको तोड़ने में लग जाती है। तो इसलिए टेम्परेचर उस कंडीशंस में इंक्रीज़ नहीं होता। उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, इसको एक और नाम बोल सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। ओके, heat required to convert 1 unit mass of a substance from solid to liquid state at its melting point. melting point पे जितनी भी heat required है किसी substance को पर्टिकुलर स्टेट से चेंज करने में, मतलब सॉलिड से लिक्विड करने में, उस हीट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और आइस को कन्वर्ट करना होता है 1 kg ऑफ आइस को, तो हमें 3.34 × 10⁵ किलो जूल्स पर ग्राम, 1 ग्राम आइस के लिए हमें इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी। इसका मॉलिक्यूलर लेवल क्या है? जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी मिलने के बाद क्या होता है? उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी जो होती है इंक्रीज़ कर रही है, एंड दे विल स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट करते हैं मूव करना, और वो धीरे धीरे अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आपको ये आज पढ़ना है और मैं आपको इसके नोट्स भी सेंड कर देती हूँ अभी। क्लास, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल बिकॉज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमेशा। तो आपको इसको ध्यान से केयरफुली वॉच करना है। ओके।